नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति ट्रंप साहब की एक ही नीति है कि अमेरिका फर्स्ट। दुनिया में अगर कोई सर्वोच्च मुल्क है तो वो है अमेरिका। और इसी नीति के तहत दोस्तों वो दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से धमका रहे हैं। आप उनके बहुत सारे स्टेटमेंट सुन सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट था ब्रिक्स संगठन से संबंधित, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकाते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स संगठन ने डी डॉलराइजेशन की कोशिश करी या फिर कोई ब्रिक्स से संबंधित नई करेंसी दुनिया में लॉन्च करी तो इस संगठन से संबंधित देशों को हमारे यहां पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये देश अपने प्रोडक्ट अमेरिका में सेल करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से जितने भी ब्रिक्स संगठन से संबंधित देश हैं इनमें हाहाकार मच गया था। और इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि भारत अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में ही करता है। यानी कि एक तरीके से भारत को भी धमकाने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों भारत ने भी अब एक ऐसी चाल चल दी है, यानी उस चाल की शुरुआत कर दी है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति का यह 100% वाला जो टैरिफ का दाव है उल्टा पड़ सकता है। तो आज इसी से संबंधित न्यूज पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो कौन सी चाल है जो भारत ने जिसकी शुरुआत कर दी है और इससे अमेरिका बौखला गया है। तो आइए इस न्यूज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया है, जैसे मिंट हुआ या रूटर्स हुआ, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप के 100% टैरिफ वाले प्लान पर रिवर्ट करते हुए भारत ने यूके से हाथ मिला लिया और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगभग 1.5 साल से बातचीत बंद थी उसकी शुरुआत कर दी है। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहले तो एफटीए को जान लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। इसको दोस्तों निगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। आप समझिए एग्रीमेंट क्या, व्यापार से संबंधित एग्रीमेंट है, समझौता है। मान लीजिए भारत और यूके के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, तो भारत अपने कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट यूके को देगा और यूके भी अपने प्रोडक्ट की लिस्ट भारत को देगा। वो जो लिस्ट होगी दोस्तों, उस लिस्ट में जिन प्रोडक्ट्स के नाम होंगे उन पर दोनों सरकारें कितना भी टैरिफ लगाए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे बाहर जो प्रोडक्ट है उन पर किसी तरीके कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, और लगाया जाएगा तो बहुत कम लगाया जाएगा। यानी सपोज कीजिए अगर भारत ने एक लिस्ट दी है यूके को, जिसमें उस लिस्ट में एप्पल का नाम, एप्पल जो है मेंशन किया हुआ है, तो एप्पल पर कितना भी टैरिफ लगा दे यूके, भारत को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लिस्ट के बाहर जो प्रोडक्ट है उस पर या तो बहुत कम टैरिफ लगाएगा यूके या बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। इसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर इसको निगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट भी कह देते हैं। अब इस निगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पिछले 1.5 साल से बातचीत बंद थी भारत और यूके के बीच में, क्योंकि दोनों देशों के बीच में दोस्तों चुनाव थे। लेकिन जैसे ट्रंप साहब के उल जलूल स्टेटमेंट आने शुरू हुए कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे, तो भारत समझ गया, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति जानता है कि भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में आता है, तो क्यों ना इससे सारी बातें मनवाई जाएं। तो भारत ने देखा कि भाई हो सकता है हमें आने वाले समय में ब्लैकमेल करें, तो भारत ने जाके यूके का हाथ मिलाना शुरू कर दिया। पूरा इवन पूरे यूरोप को भारत कोशिश कर रहा है कि अपने एक्सपोर्ट को हम यूरोप की ओर शिफ्ट कर दें, यानी जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका में है वो यूरोप में चला जाए। इसी के लिए दोस्तों भारत के जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूके के व्यापार मंत्री हैं रोनाल्ड्स, आजकल दोनों बातचीत कर रहे हैं इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने की। आइए कुछ और आपको जानकारी देता हूं दोस्तों, इस वार्ता में दोनों मंत्री क्या बात कर रहे हैं। देखिए दोनों मंत्रियों ने बात की है कि टैक्स और शुल्क कम करना है, मतलब जो हम टैरिफ लगा रहे हैं प्रोडक्ट्स पर वो कम हो। देखिए यूके के राष्ट्रपति, यूके के जो मंत्री है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है भारत से कि जो ब्रिटेन की जो विस्की आती है और जो कार आती है उस पर कम से कम टैक्स लगाया जाए। इसी के साथ साथ भारत ने भी रिक्वेस्ट की कि जो भारतीय आईटी और अन्य कंपनियों को यूके में काम करने में थोड़ी सहूलियत दी जाए, आसानी दी जाए, वीजा नियमों में छूट दी जाए। इसके अलावा जो भारत के जो कामगार हैं, जो भारत के वर्कर्स हैं जो यूके में जाके काम कर रहे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। इसके अलावा भारत से भी निवेश यूके में जाए और यूके से भी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भारत में आए, तो इससे संबंधित चर्चा की जा रही है। अब दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी देता हूं आपको भारत के एक्सपोर्ट से संबंधित। देखिए भारत अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो किया है भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, वो किया अमेरिका में। अब अमेरिका इस बात को जानता है कि भाई भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में आ रहा है, तो क्यों ना भारत पे दबाव बनाया जाए, और उस दबाव की वजह से जो हम चाहेंगे वो भारत करेगा। यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एक्सपोर्ट था अमेरिका की ओर वो था 78.31 अमेरिकन बिलियन डॉलर, जबकि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा कम हुआ है और लगभग हुआ है 77.52 अमेरिकन बिलियन डॉलर। यानी कि सबसे ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहां जा रहा है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में जा रहा है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 23-24 में कि यूरोपियन यूनियन में यानी पूरे यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ है, तो देखिए यूरोप में हमारा एक्सपोर्ट हुआ 97.45
अमेरिकन बिलियन डॉलर, और 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हुआ 98.88 यानी 98.88 बिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में हम जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में हो रहा है ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे यूरोप की ओर, तो हम अमेरिका की मनमर्जी से, ट्रंप साहब की जो उल जलूल स्टेटमेंट है, ये ताना चाहिए, उससे थोड़े बच सकते हैं। तो इसी के लिए जो हमारे जो मंत्री हैं वो यूके के मंत्री से कांटेक्ट में, उनसे बात कर रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे मतलब इसको परवान चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फाइनलाइज हो। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं कि ये चर्चा का मुद्दा क्यों है। देखिए, यूके के साथ हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 12 से 15 अमेरिकन बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। यानी कि इससे ये तो पता लगता है कि यूके में हम काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यूके से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये एक्सपोर्ट 12 से 15 बिलियन से कई गुना यानी लगभग 30 से 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा हमारा टारगेट पूरा यूरोप पर भी है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, आज शाम तक जो यूरोपियन कमीशन है, जो यूरोपियन यूनियन की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसकी जो हेड है उर्सुला वॉन, वो भारत आ रही है। अब उर्सुला वॉन से भी कोशिश की जा रही है कि वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करे पूरे के पूरे यूरोप में कि भारत का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, उनकी भी कुछ कंडीशंस होगी, वे भी चाहते हैं कि हमारा मार्केट उनके लिए ओपन हो, तो ठीक है, हम भी अपना मार्केट उनके लिए ओपन कर देंगे, लेकिन वो हमारी मार्केट को रास्ता तो दो, एग्रीमेंट तो करे, ताकि हम बच सकें। ये जो ट्रंप साहब के जो उल जलूल स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये जो उनकी तानाशाही वाला रवैया है, जो 100% टैरिफ की जो धमकी दे रहे हैं, तो आई थिंक अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ फाइनलाइज होता है और जो यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन जो हेड है वो आ रही है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट परवान चढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जवाब होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को कि आप जो 100% वाला टैरिफ भारत को दे रहे थे, भारत को मत दीजिए। भारत एक सोवरेन कंट्री है जो किसी के दिशा निर्देश पर नहीं चलता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। अब जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको दोस्तों रिगार्डिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कोर्स के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस ने शुरू किया ऑफिसर बैच 2026। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस ऑफिसर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का यूज करते हैं, कूपन कोड कीजिएगा, तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा और आपको लगभग 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपका प्रीलिम्स हुआ, आपका मेंस हुआ, इवन इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आपको मेंटर्स फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी जो एक्स आईआरएस ऑफिसर है उनके थ्रू। तो यानी कि सोने पे सुहागे वाला एक बैच है जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को परवान चढ़ा सकता है, यानी एक दिशा दे सकता है। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।